सबसे बड़ा गौरव का दिन है और मेरे लिए परम सौभाग्य और सम्मान की बात है। शिव पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश जी का पर्व कल से सुरू होने जा रहा है। मी आपल्या सगळ्यांना गणपति बाप्पाच्या खूब खूब शुभेच्छा देतो। गणेश जी के आगमन के अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आणि आपण सगळेच म्हणतो काय, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। ऐसे अवसर पे गणेश भगवान का बहुत बड़ा त्योहार होता है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा त्योहार होता है और इस अवसर पर यह बहुत बड़ा मंगलमय और पवित्र कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। आज यहाँ यह स्वर्णाक्षर सम्मान इतना मौल्यवान है कि इसके प्राप्त होने से ये छोटी मोटी बात नहीं है। जिनका सम्मान हुआ है उन्होंने भी गौ माता के लिए, अपने धर्म के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है और इनके आदर्श प्रेरणा लेकर हमें सबको ऐसा ही कार्य करना चाहिए। और ये मूल्यवान, बहुत ही पावन सम्मान है और आपने ये स्वर्ण अक्षर में लिखा है, इसलिए मैं स्वयं को कुबेर से भी अधिक धनवान समझता हूं। और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जिनको रजत सम्मान प्राप्त हुआ है उन सभी लोगों को फिर एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका भी अभिष्ट चिंतन करता हूं और मैं इतना ही कहूंगा, मैं अभी जो कहा कुबेर की बात कही, लेकिन मेरे पास मैं एक कार्यकर्ता हूं। मैं जब मुख्यमंत्री था तब मैं कहता था कि सीएम मीन्स, लोग कहते थे चीफ मिनिस्टर, मैं कहता था सीएम मीन्स कॉमन मैन। और आपने मुझे मीरा भाईंदर में प्रताप सरनाईक जी ने कार्यक्रम का आयोजन किया था और तभी आपने कहा कि आप कॉमन मैन तो है लेकिन आज से काउज मैन भी है, गाय का पुत्र। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है और इसे मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि मैं इस सम्मान के पात्र हूं या नहीं, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि जो भी सेवा मेरे हाथों हुई है वह पूर्ण निष्ठा और सच्चे मन से मैंने की है। स्वामी जी ने कहा कि इस एकनाथ ने मां को मां कहने की हिम्मत दिखाई है और मां को मां कहने के लिए पुत्र का मन चाहिए। और इसलिए मैं तो स्वामी जी महाराष्ट्र का पुत्र हूं और मैं भली भांति जानता हूं कि यह सम्मान केवल एकनाथ शिंदे का नहीं है, यह उस महाराष्ट्र की मातृभूमि का सम्मान है जहां से मुझे जनता ने साथ दिया है और जहां से मुझे जनसेवा की प्रेरणा मिली है। यह सम्मान महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता का है, इतने मैं कहूंगा। यह सम्मान उन असंख्य कार्यकर्ताओं का है जो निस्वार्थ भाव से समाज, धर्म और जन कल्याण की सेवा करते हैं और सेवा करने में लगे रहते हैं। इस सम्मान के असली हकदार जिन्होंने मुझे संस्कार दिया मेरे माता पिता भी है और हमारे गुरु हिंदू
हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का मैं अवश्य नमन करूंगा और हमारे गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे जी का भी मैं स्मरण करता हूँ, जिन्होंने मुझे जनसेवा के पथ पर चलना सिखाया है। मैं स्वर्णाक्षर सेवालय वाराणसी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर गौ माता के प्रति समर्पण में हमें करुणा, त्याग और सेवा की प्रेरणा देता है। गौ माता के चरणों में सेवा करने का अवसर प्राप्त होना वास्तव में मानव जीवन को सार्थक बनाने वाला काम है। गौ माता विश्व माता है, वे सनातन संस्कृति की जननी है। उन्हें राज्य माता कहलवाना हमारा सबका कर्तव्य है और मेरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में के दौरान गौ माता को राज्य माता दर्जा देने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ, हमारे मंत्रिमंडल को भी प्राप्त हुआ, इसलिए मैं स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ। स्वामी जी की गौ माता राष्ट्र माता अभियान को महाराष्ट्र ने तुरंत समर्थन दिया है और मैं केवल एक निमित्त मात्र हूँ, बाकी तो आप ही सब लोग हो। और काम करना, कार्य करना, समाज के हित के लिए, इस महाराष्ट्र के हित के लिए काम करना, ये मेरा कर्तव्य है। और ये आशीर्वाद स्वामी जी से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो आपका अभियान है, अभी मुझसे पहले हमारे वक्ताओं ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, करोड़ों करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा हुआ, इसमें भी आप सभी लोगों का योगदान है। कुछ लोग कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन मंदिर भी बन गया, तारीख भी पता हो गई, अभी भव्य दिव्य राम मंदिर वहां हुआ। और किसी ने कहा जो हमारे कश्मीर में भी 370 कलम भी हट गई। और इसलिए मैं ये कहूँगा, इसके लिए भी हिम्मत लगती है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये हिम्मत दिखाई है। और मैं ये जरूर कहूँगा कि आपका जो अभियान है गौ माता राष्ट्र माता, इसमें भी जरूर आपने चाहा है तो भी हो जाएगा। इसकी शुरुआत अभी महाराष्ट्र से शुरू हुई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी द्वारकापीठ हिंदू धर्म और सनातन धर्म की महान परंपरा की सेवा कर रहे हैं। आपके वाणी में बहुत ताकत है और निश्चित रूप से इस शक्ति से आपके जैसे लोग, संत महात्मा, आज ये महाराष्ट्र भी संतों की भूमि है, शूरों की भूमि है, वीरों की भूमि है। और यहां पर आके आपने हमारे सभी मुंबई वासियों को, महाराष्ट्र वासियों को, बल्कि कई राज्यों में से आज यहाँ पर सम्मान स्वीकार करने वाले जो लोग यहाँ आए हैं, पूरे इस मुंबई में पूरे देश को इकट्ठा एक जगह पर लाने का काम आपने किया है। इससे बहुत बड़ा और क्या काम हो सकता है। और इसलिए मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनकी, स्वामी जी की ये सेवा अनेक अनेक वर्षों तक चलती रही, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य प्राप्त हो और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदा आपके साथ बने रहे, ये मैं शुभकामनाएं कामना करता हूँ। और ये सम्मान मेरे संकल्प को और दृढ़ करता है। अब तो मेरी और जिम्मेदारी बढ़ गई है और जिनका जिनका सम्मान होता है समाज में, आज के दिन का भी है, और जो जो सम्मान के पात्र होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है। और ऐसे ही दूसरे लोग भी इसकी प्रेरणा लेते हैं, ऊर्जा पाते हैं
और समाज में अच्छा कार्य करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। इससे समाज का ही फायदा होता है। और मैं ये भी कहूँगा कि मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण समाज, धर्म और राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित रहेगा। ये स्वामी जी के चरणों में मैं शपथ लेता हूँ। और आज यहाँ पर और जो भी आप मेरे जीवन में जब जब जो मैंने कहा है, मैं जो कहता हूँ वो हमेशा करता हूँ, और जो किया है वो कभी बोलता नहीं। जो मैं करने वाला हूँ वो मैं कहता हूँ। और इसलिए हमें बहुत काम करना है इस राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए। और स्वामी जी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, यह मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आपने इस मुंबई की धरती को पावन किया है। और हमारे सबका, मेरी और हमारी सबकी विनम्र अभिव्यक्ति को हमारे शंकराचार्य जी स्वीकृत करे, यह विनती करता हूँ। और इतना ही कहता हूँ, हमारे मन में देवता, हमारे तन में देवता, पृथ्वी के कण कण में देवता, भगवान के रूप में गोमाता में समाये है 33 करोड़ देवता। और जाते जाते ये भी कहता हूँ, देश की रक्षा के लिए हमारे पास है परमाणु। देश की रक्षा के लिए हमारे पास है परमाणु। और पाकिस्तान को तो दिखा दिया है अभी हमारे जवानों ने। और देश की रक्षा के लिए हमारे पास है परमाणु, और देश के उन्नति के लिए आशीर्वाद देगी हमारी कामधेनु, मतलब गौ माता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता।